मूं उन्हनि खां पहिरीं सवाल पुछा त FIA ऐं ही ऑफिस जो छा ताल्लुक़ आहे। मूंखे ॿुधायो वियो त ही इदारो 2025 में ठहियो आहे। पहिरीं मूं सवाल पुछा ऐं मूं काफ़ी सारा सवाल पुछा। NCCI छा आहे? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ॿियो मूं सवाल इहो पुछो त उहा कीअं वर्क थी करे, कंहिंजे मातहत आहे? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जे मातहत आहे, जंहिंजो मिनिस्टर पंहिंजो मोहसिन नकवी साहब आहे ऐं उनजो डायरेक्टर लेवल जो एडिशनल IG लेवल जो उनजो DG आहे। ऐं छाकाणि त नओं इदारो ठहियो आहे तंहिंजे करे फ़िलहालु उहे FIA जी बिल्डिंग में आहिनि ऐं उन में जेके इंस्पेक्टर ऐं डिप्टी डायरेक्टर्स लेवल जी सॼी टीम हुई। डिप्टी डायरेक्टर साहब वेठो ऐं 4 अदद इंस्पेक्टर साहिबान वेठा। उन्हनि जो रवैयो मस्बत हो, पॉज़िटिव हो ऐं उन्हनि जो रवैयो एतिराम वारो हो ऐं उन्हनि तमामु इज़त सां एतिराम सां ॻाल्हियूं मुंहिंजे सवालनि जा जवाब ॾिना। पोइ वरी हुननि जेका ॻाल्हि ॿोल कई त ही असांजो साइबर क्राइम जो जेको इदारो आहे सो सोशल मीडिया खे मॉनिटर करे थो ऐं ॿिया जेके क्राइम आहिनि उहे वरी FIA थी करे। पर जेके साइबर क्राइम थियनि था जंहिंमें सोशल मीडिया आहे, सोशल मीडिया जा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आहिनि ऐं प्लस उन सां गॾु ॿिया साइबर क्राइम जा जेके शोबा आहिनि उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी त उन्हनि खे ई लुक आफ्टर थी करे। मूं उते उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल में ॻाल्हि रखी त पाकिस्तान में जेका पॉलिटिकल लीडरशिप हुई अॼु खां 10-20 साल अॻु में, उन ज़माने में ही ॻाल्हियूं कोन हुयूं। पर उन ज़माने में भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहिबा, रसूल बख्श पलीजो, वली खान, खान गफ़ार खान, उन लीडरशिप जे लेवल जा माण्हू, अताउल्ला मेंगल साहब, बिज़नजो साहब, उहे पंहिंजे मुख़्तलिफ़ ख़्यालनि जो इज़हार कंदा हुआ ऐं उन्हनि जे ख़्यालनि जी इज़हार उन्हनि जो जमहूरी हक़ हो। तंहिंजे करे हिन दौर में बि असीं जेके वकील आहियूं, ऐं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाईंदो आहियां, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बि पढ़ाईंदो आहियां। हीउ मुंहिंजो दोस्त आहे आमिर नवाज़ या अरशद शर बीठो आहे या मज़हर राव जो साहब बीठो आहे। इहे सभु दोस्त कॉन्स्टिट्यूशन जा ई परस्तार ऐं प्रोटेक्टर आहिनि। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी इजाज़त ॾिए थो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐं पंहिंजे पसंदि जे सियासी समाजी नुक़्ते नज़र खे एक्सप्रेस करण जो। रुकावट रुगो कहिड़ी आहे त कंहिं बि पाकिस्तानी खे या दुनिया जे कंहिं माण्हूअ खे वायोलेंस खे सपोर्ट न करणु खपे। उहो त सॼी दुनिया में आहे। त सिंध जा माण्हू जॾहिं पंहिंजे वसीलनि जी, पंहिंजे ज़मीनुनि जी, पंहिंजे इंटेग्रिटी जा ॻाल्हि था कनि तॾहिं उहो वायोलेंस जी ॻाल्हि नथा कनि। सिंध जा माण्हू ॻाल्हि कनि था त हीअ शइ असांजी आहे, उहा असांजी शइ असांजी हुअणु खपे। जेका पंजाब जे भाउरनि जी आहे हुनजी हुअणु खपे, जेका बलूचिस्तान ऐं KPK जे भाउरनि जी आहे हुनजी हुअणु खपे। सिंधी माण्हू कॾहिं बि कोन था चवनि त ॿिए जी शइ असांखे ॾियो ऐं असीं न चाहींदासीं असांजी शइ ॿिए खे ॾियो। हिकिड़ो सवाल मूंखां पुछऊं त सूबनि जे क़याम जे बारे में अव्हां जी राय छा आहे? मूं ॿुधायोमांनि त आउं ॿाहिरि तक़रीर, मूं पंहिंजी ॿाहिरि जी तक़रीर जी ॻाल्हि ॿुधाईमांनि। मूं चयोमांनि त आउं हींअर ॿाहिरि ॻाल्हि ॿोल करे आयो आहियां त 4 सूबा असांखां संभालजनि कोन था। 2 ज़िलनि जा नाला नथो खणणु चाहियां, 2 ज़िलनि जा मिसाल ॾिनमि, सिंध जे 2 ज़िलनि जा, जिन जो बॉर्डर वरी किन ॿिए सूबे सां लॻे थो। मूं चयो उते जी जेके वॾियूं शख़्सियतूं आहिनि से पंहिंजे ॻोठ नथियूं वञी सघनि वॾे कानवाए खां सवाइ। त छा तव्हीं अहिड़ा सूबा ठाहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे ॾेई छॾींदव जिते तव्हांजी रिटी न हले? हींअर वॾा सूबा आहिनि, हिकिड़े पोर्शन में रिट हले थी, ॿिए में नथी हले, पर मरकज़ी इदारा कोयटा में, लाहौर में, कराची में ऐं पिशावर में मौजूदु आहिनि। नंढा नंढा मिसाल तौरु सूबो ठाहे छॾियो जेकबाबाद, उते जेकबाबाद में सुभाणे रिट ई न हुजे त उन सां तव्हांखे नुक़सानु थींदो। ॿियो मूं उन्हनि खे चयो त प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जीअं ॻाल्हायूं था तीअं पाण ॻाल्हायूं डिस्ट्रिक्ट ऐं डिवीजन्स में लोकल गवर्नमेंट जी ऑटोनॉमी। लोकल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी के लिए हमने बात की है कि जिलों को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके
ضلعوں کو, यूसीज को, तालुका को, टाउन्स को बाख्तियार बनाएं ताकि जो थर्ड टियर है उसमें किसी इलाके में हमारे महाजर भाई रहते हैं, किसी इलाके में पश्तून भाई रहते हैं, उनकी बजट, उनकी कहीं पंजाबी भाई रहते हैं, उनको बजट मिले उनके उस यूसी टाउन और तहलका नाज़म के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि घर में एक बेटी को आज 3 बोटियों के बजाय 2 बोटियां मिलें तो वो कहें घर अलग कर दो, घर तोड़ दो, घर को टुकड़े कर दो। इंश्योर करें कि उसको सबको 3 बोटियां मिल रही हैं या 3 आलू मिल रहे हैं तो उसको 3 आलू मिले, मगर कल परसों अगर गलती हुई है 3 आलू नहीं मिले तो उस पर घर नहीं तोड़ना। ये सिंध हमारा वतन है, हमारी ज़मीन है और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सब ने मिल के बनाया है। उस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सूबों में अफरा तफरी न हो। KPK में पहले से ही मसाइल हैं, बलूचिस्तान में मसाइल हैं, अब कश्मीर में भी मसाइल हैं। सिंध को मसाइल की तरफ न धकेलें, सिंध को इस तरह चलाएं कि सिंध के लोग काबिल फ़ख्र अंदाज में कहें कि हम अपने वतन के लिए कुछ करेंगे। उनके हाथ सरों पे न हो कि हमारा पानी भी गया, हमारी ज़मीन भी गई, वसाइल भी गए। पाकिस्तान को जोड़ के रखना है। वायलेंस के सिंध के लोग खिलाफ हैं, सिंध के लोग पुरअमन हैं और सिर्फ सिंधी नहीं, सिंध में बसने वाले आम मुहाजिर भी पुरअमन है। आम जो डिकेड से मुस्तकिल आबाद पंजाबी और पश्तून है वो भी पुरअमन है। आप आम लोगों को आप वायलेंस के हक में नहीं देखेंगे, मगर उनको दीवार से लगाना बंद करें। मेरिट तबाह कर दिया गया। इन सारी बातों पे वो सुनते रहे, उन्होंने बहुत सी बताई, फिर हमने कुछ पड़ोसी ममालिक को और जो हालात हैं उस पर भी बातचीत की, दुनिया के जो हालात हैं उन पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे पास आपके हवाले से जो इंक्वायरी है उसके हवाला से कुछ सवालात हैं। उन्होंने मुझसे अपना पोस्टल एड्रेस लिया मेरा और वो मैंने उनको लिख के बताया, अपना पोस्टल एड्रेस उनको बताया, उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा हम आपको एक इंक्वायरी के लिए सवालात भिजवा रहे हैं, आप मेहरबानी करके उसके जवाबात हमें भिजवा दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो सवाल आप पूछेंगे वो कौन सी मेरी तकरीर या मेरी कौन सी गुफ्तगू या कौन सी डेट के हवाले से आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप जनरल जवाब दे दीजिएगा। मैंने कहा जनरल जवाब कौन सी, मुझे पता हो ना कि मैं तो सारा दिन गुज़िश्ता 30-40 साल से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे मुशर्रफ साहब के दौर वाली किसी तकरीर की बात पूछे तो कंटेक्स्ट एक होगा, और अगर नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहब वाली वज़ारत उज़्मा के दौर की कोई बात है तो मुझे और नहीं तो कम से कम डेट बता दें कि फ़लाँ तारीख को अपने कराची में, हैदराबाद में, बदीन में ये बात कही है। उन्होंने कहा चले हम उस डिटेल में भी जाते हैं, और अगर वो डेट न भी हो स्पेसिफिक तो आप फिर हमसे पूछ लीजिएगा जवाब में कि आप कौन सी डेट की बात कर रहे हैं। हम डेट भिजवाएंगे, अगर डेट न भिजवाई तो आप फिर हमसे पूछ लीजिएगा कि आपने वजाहत नहीं की डेट की, तो हम फिर आपको वो डेट भी बता देंगे। हम आपसे सवालात पूछेंगे, उसके आप जवाब दीजिएगा। मैंने कहा हम वकील हैं, हम सारा दिन रिबटल देने के लिए और रिस्पॉन्डेंट होते हैं, कभी हम पिटिशनर होते हैं। जवाब लेना और जवाब देना हमारा काम है, देते रहेंगे। अब बगैर ये तो काबिल फ़ख्र है ना, मेरे लिए एजाज़ है कि लोगों से ज़ाती ज़िंदगी में सवाल होता है। ये मेरे भाई खड़े हैं, आमिर नवाज़ या अरशद या मज़हर या दूसरे वकला साहबान, कि हमसे सवाल होता है ज़ाती ज़िंदगी में, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा प्लाट। मेरे लिए सिंध की तरफ से सवाल हो, ये मेरे लिए एजाज़ है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक दूसरी बात भी सोचे ना, मेरी जो सीनियरिटी है और मेरी जो उम्र है, मैं टीचर हूँ, और मेरी जो सीनियरिटी है और मेरा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के लोगों की तरक्की के लिए और आम लोगों से जुड़ा हुआ जो रिश्ता है, मैं अहले इक़्तिदार नहीं हूँ, मेरा दामन साफ़ है। दामन पे हमारे कोई नहीं लगा हुआ इल्ज़ाम कि वो दूसरा बात करने वाला सोच रहा हो कि ये वज़ीर MNA MP सेनेटर है, खा के आ गया है, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करता है मगर पीछे तो खरबों रुपए बना लिए हैं। तो लोग जो सामने होते हैं उनको पता होता है कि इनके दामन पे कोई छेंट नहीं है। तो वो ज़ाहिर है हमसे तो जस्टिस साहिबान भी प्यार से बात करते हैं, हमसे तो IG साहिबान भी बात अच्छी तरीके से करते हैं। इनका रवैया बहुत पॉजिटिव था और उनमें से मुझे चाय पिलाई, बिस्किट्स नमकीन थे वो मैं नहीं खा पाया, नमक ज़्यादा था। मीठ जीरे वाले अच्छे थे, पानी पिलाया, चाय पिलवाई, कॉफ़ी का पूछा, रवैया, देयर एटीट्यूड वाज वेरी पॉजिटिव। सवालनामा ॾियनि था अञा, पर देयर एटीट्यूड वाज गुड, वेर वाज पॉजिटिव। और उनका रवैया उन्होंने
उनका रवैया बहुत पॉजिटिव था और उन्होंने जो चीज़ें हमने दूसरी चीज़ों पे आईटी के हवाले से और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात की तो ये नया इदारा बना है। मैंने ये भी सवाल पूछा कि पाकिस्तान में कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में और कितने दूसरे ममालिक के कितने लोग हैं। इस पे एक सवाल मैंने पूछा कि दूसरे ममालिक के कितने लोग साइबर सिक्योरिटी, एक किसी जगह की बात बताई गई कि फला मुल्क के 900 लोग थे और हमारे 4 थे। तो यानी जो तवाज़न इस हद तक हमारा साइबर सिक्योरिटी में और आईटी में पीछे है, तो इस पर भी बात हुई कि इसको बेहतर बनाए। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवाल किया है कि पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग के शोबे को बेहतर करना चाहिए, तो देयर रिस्पॉन्स वाज गुड। मगर ये एक बात समझें कि सिंध हजारों सालों से एक धरती, एक ज़मीन, एक वतन है और सिंध ने पाकिस्तान बनाया है। सिंध फाउंडर है। लोग पेश करते हैं कि पाकिस्तान ने सूबे बनाए, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके ने पाकिस्तान बनाया है। और पाकिस्तान 1947 में जब बना तो सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर की। सिंध फाउंडर है, सिंध मेकर है, सिंध बनाने वाला है। उस सिंध का सर ऊंचा होगा, उसकी ज़मीनें आबाद होंगी, उसके वसाइल उन लोगों पे खर्च होंगे, मेरिट होगा। हमारे बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने बैठे हैं ना, सिंध में मेरिट होगा तो उससे बेहतरी किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी। और कोई मोहमजोई मत करें, कोई एडवेंचरिज्म इस किस्म का मत करें कि सिंध में भी हालात ख़राब हों। सिंध के लोग तंग हैं बहुत, उनको दीवार सा लगाने का अमल पाकिस्तान के हक में नहीं है। हम ईस्ट पाकिस्तान खो चुके हैं, बलूचिस्तान, केपीके और गिलगित और कश्मीर में हालात ख़राब हैं। पंजाब और सिंध में कोई एडवेंचरिज्म इस किस्म का न करें हम, कि वहाँ के लोग भी रास्तों पे निकल आएँ। लोगों को जीने दें और जीने देने के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ पे चलें, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलें और कानून की किताब पे